रोमन रेंस की एब्सेंस में पॉल हेमन और ब्रॉक लेसनर के बीच चल क्या रहा है? क्या रोमन रेंस वापसी के बाद पॉल हेमन उनके गुस्से का शिकार होंगे? और बात करेंगे आने वाले रॉ के एपिसोड में क्या क्या दिख सकता है उसके बारे में। वीडियो काफी इंटरेस्टिंग होने वाली है, उम्मीद है आप सभी को पसंद आएगी। हाय फ्रेंड्स, मेरा नाम है प्रियांशु, आप देख रहे हैं गेम ऑफ इनिंग्स। तो बढ़ते हैं वीडियो की तरफ और शुरू करते हैं वीडियो बेल बजा के। सबसे पहले शुरुआत करते हैं रॉ से, जिसमें मैं कुछ मेन फ्यूड्स की ही बात करूंगा। बात करें रॉ वुमेन्स चैंपियन बेकी लिंच की, तो उनकी फ्यूड लिव मॉर्गन के साथ दिखाई दे रही है। इस फ्यूड की वजह से ही लास्ट वीक इन दोनों वुमेन्स के बीच हमें मैच भी देखने को मिला था, जिसमें लिव मॉर्गन ने बेकी लिंच को अच्छी टक्कर देके सबको इंप्रेस करा था। बट मैच के एंड में बेकी लिंच ने चीटिंग करते हुए रोप का सपोर्ट लेके लिव मॉर्गन को पिन करके हरा दिया था। अब जैसा एंड इनके बीच हुआ था, उससे ये क्लियर है कि इन दोनों वुमेन्स के बीच डे 1 पीपीवी में भी मैच दिखेगा टाइटल के लिए, जिस वजह से लास्ट वीक रॉ के एपिसोड में इनके मैच का एंड ऐसा दिखाया गया। अब आने वाले इस एपिसोड में ये दोनों फिर से आमने सामने आएंगी, जहां लिव मॉर्गन बेकी लिंच पर जबरदस्त अटैक कर सकती हैं, ताकि इनके बीच मैच अनाउंस हो सके और हीट बढ़ाई जा सके। वहीं बात करें वुमेन्स टैग टीम चैंपियन जेलिना वेगा और कार्मेला की, तो ये आजकल रेहा रिप्ले और निक्की ऐश के खिलाफ दिखाई दे रही हैं। इसके चलते लास्ट वीक हमें जेलिना वेगा वर्सेस निक्की ASH के बीच मैच भी देखने को मिला था, जिसे जेलिना वेगा ने जीत लिया था। अब आने वाले इस एपिसोड में हमें कार्मेला वर्सेस रेहा रिप्ले के बीच एक मैच दिख सकता है, जहां कार्मेला की साइड से थोड़ा फन दिखाई देगा और रेहा रिप्ले इस मैच में डोमिनेट करती दिखाई देंगी और कार्मेला को इस मैच में हराते हुए दिखाई देंगी। वहीं बात कर लें एज और मिज की, तो WWE ने दोनों सुपरस्टार के बीच डे 1 पीपीवी के लिए मैच अनाउंस कर दिया है। वहीं लास्ट वीक की बात करें तो ये दोनों मिज टीवी पर दिखाई दिए थे, जहां एक दूसरे पे ये लोग एलिगेशन लगाते हुए आए थे। वहीं मिज ने खुद को एज से बेहतर बताया था और एज ने हु करके मिज को डरा दिया था, जिससे वो मैट पर गिर पड़े थे। अब आने वाले इस एपिसोड में हो सकता है कि मिज यहाँ पर एज से बदला लेते हुए नजर आ जाएं और उन पर एक जबरदस्त अटैक करेंगे, ताकि इस फ्यूड में थोड़ा फैंस को इंटरेस्ट आ पाए। अब RK Bro के नेक्स्ट चैलेंजर कौन होंगे, उसके लिए WWE ने लास्ट वीक रॉ के एपिसोड में एक टूर्नामेंट कराया था, जिससे 2 टीम सेमीफाइनल में आई थी, जो कि स्ट्रीट प्रॉफिट्स, रे मिस्टीरियो और डोमिनिक की टीम है। अब आने वाले इस एपिसोड में इन दोनों टीम्स के बीच फाइनल मैच दिखेगा। जो जीतेगा वो टीम RK Bro को रॉ टैग टीम चैंपियंस के लिए आई थिंक डे 1 पीपीवी में ही फेस कर सकती है। अब स्ट्रीट प्रॉफिट्स वर्सेस बाप बेटे की टीम के बीच अच्छा मैच दिखेगा, जिसमें मजा वाकई आने वाला है। अब जीत यहाँ शायद डोमिनिक की और रे मिस्टीरियो की हो सकती है। वो जीत के RK Bro के नेक्स्ट चैलेंजर बन सकते हैं। हालांकि इनके लिए स्ट्रीट प्रॉफिट्स को हराना आसान नहीं होगा, बट WWE स्ट्रीट प्रॉफिट्स को हराते हुए दिखा के फैंस को यहाँ चौंकाना वाला रिजल्ट दिखा सकती है। जैसा कि डे 1 पीपीवी के लिए WWE ने WWE चैंपियन बिगी वर्सेस केविन ओवेंस वर्सेस सैथ रॉलिंस के बीच एक ट्रिपल थ्रेट मैच अनाउंस किया हुआ है। बट लास्ट वीक केविन ओवेंस वर्सेस बिगी के बीच स्टील कैच मैच के बाद जब सैथ रॉलिंस ने बिगी और केविन ओवेंस पर अटैक करा, तो बॉबी लैशले ने आके इन तीनों में जम के मार लगाई। अब सबके लिए शॉकिंग था, क्योंकि बॉबी लैशले इस पिक्चर में दिखाई नहीं दे रहे थे, बट उनका अटैक जिस तरह का दिखा है, उसके बाद ये साफ और क्लियर हो गया है कि WWE उन्हें इन तीनों के बीच होने वाले मैच में ऐड करने वाली है और इस मैच को फैटल 4-वे बना देगी, जिसके बाद बिगी के लिए खतरा और बढ़ जाएगा, क्योंकि बॉबी लैशले जिस शेप में दिखाई दे रहे हैं वो दिखाता है कि वो काफी डोमिनेट करने वाले हैं। वहीं हो सकता है कि इस एपिसोड में चारों एक प्रोमो में आमने सामने आ जाएं। वहीं सोनिया डेविल और एडम पियर्स यहाँ पर एक ट्रिपल थ्रेट मैच दिखा दें कि अगर बॉबी लैशले केविन ओवेंस और सैथ रॉलिंस को हरा देते हैं तो उनको इस मैच में ऐड कर दिया जाएगा। और अगर ऐसा मैच दिखता है तो जाहिर सी बात है बॉबी लैशले केविन ओवेंस और सैथ रॉलिंस को हरा ही देंगे। वहीं बात कर लेते हैं रोमन रेंस, ब्रॉक लेसनर और पॉल हेमन के बारे में। जैसा कि रिसेंट के स्मैकडाउन के एपिसोड में रोमन रेंस हमें नहीं दिखाई दिए थे, उनकी एब्सेंस में ब्रॉक लेसनर और पॉल हेमन के बीच फिर से कुछ ऐसा दिखा जिसकी उम्मीद रोमन रेंस को नहीं होगी। तो क्या आने वाले स्मैकडाउन के एपिसोड में रोमन रेंस पॉल हेमन पर अपना गुस्सा निकालेंगे? सबसे पहले बात कर लेते हैं रोमन रेंस क्यों नहीं दिखाई दिए। देखिए, उनके ना दिखने के पीछे कोई बहुत बड़ी वजह नहीं है, वो केवल और केवल स्टोरी लाइन की वजह से नहीं दिखाई दिए हैं। मतलब अगर आप पूरे स्मैकडाउन के एपिसोड को देखें तो कहीं भी रोमन रेंस इस एपिसोड में फिट नहीं बैठते।
स्मैकडाउन के इस एपिसोड में ऐसा कुछ नहीं दिखा जहां रोमन रेंस के लिए कुछ WWE ने प्लान करा हो। वहीं ना दिखने के पीछे बड़ी वजह ब्रॉक लेसनर के साथ दिखने वाली स्टोरी लाइन ही है। जैसा कि डे 1 PPV के लिए मैच अनाउंस है और WWE चाह रही है कि इन दोनों का आमना सामना PPV से एंड पहले हो। अगर अभी करा देंगे तो फिर PPV से पहले जो एपिसोड बचे हैं उनको में WWE इनको लेके क्या दिखा पाएगी। दूसरा ये कि रोमन रेंस की एब्सेंस में WWE को पॉल हेमन और ब्रॉक लेसनर के बीच जो दिखा है वो भी तो दिखाना था, इसलिए रोमन रेंस इस एपिसोड में नहीं दिखाई दिए। अब आ जाते हैं रोमन रेंस रिटर्न के बाद पॉल हेमन की क्लास लगाएंगे। जी हाँ, बिल्कुल लगाएंगे, क्योंकि सबने देखा कि कैसे पॉल हेमन ने एक एडवोकेट की तरह जैसे वो पहले दिखाई देते थे ब्रॉक लेसनर को गुस्सा दिलवाया, उनको जगाया कि तुम एक्चुअल में क्या हो और कर क्या रहे हो। ये भी कहा कि तुम फ्यूचर रेनिंग डिफेंडिंग अनडिस्प्यूटेड यूनिवर्सल चैंपियन भी हो। जिसके बाद ब्रॉक लेसनर ने सैमी ज़ैन में दबा के मार लगाई। और इतना ही नहीं, सैमी ज़ैन में F5 देने के बाद ब्रॉक लेसनर और पॉल हेमन ने एक दूसरे को देखा और पॉल हेमन वही मुस्कान जो ब्रॉक लेसनर के साथ दिखाई देती थी वही देखने को मिली। जिसके बाद क्लियर है रोमन रेंस आके पॉल हेमन की यहाँ क्लास लगाने वाले हैं। बट एक बार फिर से यहाँ पॉल हेमन रोमन रेंस को कन्विंस कर लेंगे और हो सकता है कि पॉल हेमन कह दें कि ट्राइबल चीफ आप थे नहीं और सैमी ज़ैन ने मुझे मारने के लिए कहा था, इसलिए मैंने उससे पिटवाने के लिए ऐसा कहा। चलो माना यहाँ पॉल हेमन सफाई दे देंगे, बट सैमी ज़ैन को मारने के बाद जब कायला ने ब्रॉक लेसनर से बैक स्टेज उनके सैमी ज़ैन पर अटैक को लेकर पूछा था तो ब्रॉक लेसनर ने कहा था कि इसके बारे में मेरे एडवोकेट बताएंगे। इस बात के लिए रोमन रेंस को मनाना पॉल हेमन के लिए अब थोड़ा मुश्किल सा लगने लगा है। अब कोई माने या ना माने, बट पॉल हेमन इस फ्यूड में छुपे रुस्तम वाला रोल निभा रहे हैं और रोमन रेंस और ब्रॉक लेसनर दोनों के साथ माइंड गेम खेल रहे हैं। रोमन रेंस के साथ तो उनका रोल जग जाहिर है, बट ब्रॉक लेसनर के साथ काफी कुछ हिडन में चल रहा है जो कि स्टोरी लाइन में टाइम रहने पर सामने आ ही जाएगा। अब ब्रॉक लेसनर और पॉल हेमन के बीच जो दिखा है ये उसका ही पार्ट था। WWE इस फ्यूड में प्रॉपर तड़का पॉल हेमन की साइड से लगा रही है, जैसा कि वो दिख रहे हैं और उतना ही दिख रहे हैं जितना कि फैंस देख करके सोच में पड़ जाते हैं। इस बात में कोई शक नहीं है कि इस फ्यूड का एंड जब होगा तब पॉल हेमन जिसके साथ भी होंगे वही सुपरस्टार यूनिवर्सल चैंपियन होगा। वहीं 2020 से रोमन रेंस जैसे पॉल हेमन के साथ दिखे हैं वो भी फैंस के लिए नया था। वहीं ब्रॉक लेसनर भी पॉल हेमन के बिना अच्छा काम कर रहे हैं, वो भी फैंस के लिए नया ही है, क्योंकि ब्रॉक लेसनर इतना पहले कभी फ्यूड में खुद से माइक पर नहीं बोलते हुए दिखाई दिए हैं और WWE उनको ऐसे मौके पर माइक पर काफी कुछ कहते दिखा रही है। वहीं ब्रॉक लेसनर ने आके पॉल हेमन को सैमी ज़ैन से इसलिए ही बचाया ताकि इनकी फ्यूड में फैंस के सामने पॉल हेमन का रोल और स्ट्रॉन्ग करा जा सके और फैंस के मन में सस्पेंस क्रिएट करा जा सके। अब डे 1 PPV से पहले 3 स्मैकडाउन के एपिसोड बचे हैं और इस मंथ में कोई PPV भी नहीं है और WWE के पास लिमिटेड ही चीजें हैं इनकी फ्यूड में दिखाने को, इसलिए इस फ्यूड को धीरे धीरे बढ़ा रही है और इसलिए ही रोमन रेंस नहीं दिखे। और इन 3 एपिसोड में से एक एपिसोड ऐसा भी होगा जिसमें ब्रॉक लेसनर भी नहीं दिखाई देंगे ताकि रोमन रेंस और पॉल हेमन के बीच और खटपट दिखाई जा सके। अब सभी फैंस को इंतजार होगा आने वाले स्मैकडाउन के एपिसोड में। देखते हैं रोमन रेंस और पॉल हेमन के बीच वहां क्या दिखता है और कैसे पॉल हेमन रोमन रेंस के गुस्से से बच पाते हैं या नहीं। उम्मीद है वीडियो आप सभी को पसंद आई होगी, तो लाइक करें, शेयर करें और इस तरह की इंटरेस्टिंग अपडेट्स के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें। मिलता हूं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।